आज मंत्रिपरिषद में 25 एजेंडों पे सहमति दी गई। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों के जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं, वे अब इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे और इस राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो ये एक संशोधन है जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। दूसरा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत स्मार्ट पीडीएस पर लागू करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगी कि स्मार्ट की जो पीडीएस कार्ड है, जो जन वितरण प्रणाली का कार्ड है, उसका प्रयोग कोई भी जो धारक है वो देश के किसी भी पीडीएस से अपना खाद्यान्न ले सकते हैं, ये प्रावधान था। तो इसी को लागू करने के लिए जो स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर है, और जो इसकी पूरी एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है, दुकान से लेकर कस्टमर तक, उसको लागू करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और 60-40 के अंतर्गत यह इसकी फंडिंग है और राज्य सरकार को इसमें 63.07 करोड़ इसमें राज्य का राजस्व होगा। तो स्मार्ट पीडीएस लागू करने का निर्णय लिया है। लागू है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसकी व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर जो स्मार्ट पीडीएस का जो स्कीम है, जो सॉफ्टवेयर है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है, उसको लागू है। पहले तो मतलब नीतिगत निर्णय तो है ही कि कार्ड को लेकर आप कभी भी कहीं किसी राज्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका जो कार्ड है उस सिस्टम के अंतर्गत या सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं रहेगा, तो आप किसी अन्य राज्य में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था अब लागू कर दी गई है। कब से? यदि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो गया तो सब डेटा एंट्री होगा, ये सब होगा। तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में इसको लागू किया जाए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 3 प्रस्ताव थे। इसमें देसी गाय को प्रोत्साहन देने के लिए, देसी गाय राज्य में देसी गाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। यह 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। इसमें 37,05,45,000 रुपये व्यय होंगे और इसके अंतर्गत 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय देसी नस्ल के गाय एवं बाछी पर साहिवाल, गिर और थारपारकर, ये 3 है। साहिवाल, गिर और थारपारकर ये देसी वैरायटी हैं। तो देसी गाय में अनुदान दिया जाएगा। देसी गाय में जो 2 गाय है उसमें 50% अनुदान दिया जाएगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों को 75। 4 में वही दर होगा 50-75। और उसके बाद जो 15 और 20 गाय का है उसमें 40% होगा सामान्य वर्ग के लिए और 40% अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा। तो 40% है 15 और 20 का, और 2 और 4 गायों के लिए 50 और 75 है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो स्वीकृति दी गई है। राज्य में जो मीठापुर में जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, उसको निर्माण के लिए 54,35,31,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत मीठापुर में आपका मछली का रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। साथ ही साथ जो मछुआरों का प्रशिक्षण है वह भी इसी में कार्यरत होगा। राज्य में मत्स्य विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अभियंता हैं विभाग के, उनकी शक्तियों में परिवर्तन किया गया है। सहायक अभियंता पहले 1 लाख तक तकनीकी स्वीकृति देते थे और 25 लाख तक स्वीकृति दे पाएंगे। कार्यपालक अभियंता 3.5 लाख का था और 50 लाख तक तकनीकी स्वीकृति दे पाएंगे।
कृषि विभाग की एक योजना है जो बागवानी कार्यक्रमों का राज्य में कार्यान्वित हो रहा था। इसके अंतर्गत 43,59,91,900 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो विभिन्न फसलें हैं बागवानी के, जो फल के, उनमें अनुदान का प्रावधान है। अनुदान की राशि थोड़ी बढ़ाई गई है विभिन्न कैटेगरीज में, और इसके अंतर्गत अनुदान कुछ जगह 75% किया गया है, कुछ जगह 50 किया है। इसमें मुख्यतः जो 35 और 50 पहले अनुदान दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 35, 40 में 15 एवं 10% की वृद्धि हुई। तो अनुदान की राशि की वृद्धि हुई है। बड़ी लंबी सूची है, हम किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। और 60, 20 और 20 इस रेशो में दिया जाएगा। पहले 60% दिया जाएगा, फिर 20% दिया जाएगा, फिर 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बागवानी की योजना है जो स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जो पालन घर हैं विभिन्न कार्यालयों में, अब 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है। बड़ी संख्या में महिला कर्मी हमारे कार्यालय में हैं। तो हर कार्यालय में पालन घर के स्थापन के लिए जो आवर्ती व्यय है वो 3,16,440 रुपये होगा। अनावर्ती व्यय है जो 5,36,428 रुपये। तो कुल मिला के 8,52,868 रुपये ये पालन घर विभिन्न कार्यालय में जो महिला शक्ति नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पालन घर का संचालन, और इसका अनुदान जो है महिला विकास निगम संचालित करेगा। ये एक पालन घर का है। तो हर कार्यालय में पहले बहुत कम था, पहले बहुत राशि में बढ़ोतरी थी। योजना तो पुरानी है तो इसमें बढ़ोतरी की गई है। पहले बहुत ही कम राशि थी। पहले आपकी राशि केवल 24,000 और 18,000, कुल 42,000 थी। तो 42,000 से बढ़ाकर 8,52,868, बड़ी संख्या में अब महिला कर्मी हो गए हैं। तो इतनी कम जो राशि जो 42,000 उसमें संभव नहीं था, इसलिए अब राशि बढ़ा दी गई है। योजना पुरानी है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर के अंतर्गत आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 72 करोड़ 32 लाख ये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, और 23-24 में 5 करोड़ की निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर की आधारभूत संरचना राशि स्वीकृत की गई। राज्य में पर्यटकों के लिए जो 3 5 स्टार होटल निर्माण किए जाने हैं, अशोक पाटलिपुत्र अशोक है, आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, और तीसरा आपका सुल्तान पैलेस है। तो आपको याद होगा पहले इसकी स्वीकृति दी गई थी, और इसी को काम आगे बढ़ाने के लिए जो आइडा एक्ट है, आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ था। बजट सत्र में ये अधिनियम पास हुआ था। तो उसी के आलोक में ये पीपीपी मोड में ये तीनों होटल का निर्माण होगा। तो कि जो पहले ये अधिनियम से पहले कैबिनेट ने स्वीकृत किया था पुराना, तो क्योंकि अधिनियम पास हो गया है, कैबिनेट ने इतना ही निर्णय लिया है कि जो भी कार्रवाई होगी यह आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में की जाएगी पीपीपी मोड में। और इसमें अनुमानित करीब 1100 कमरे टोटल मिला के तीनों मिला के 5 स्टार होटल का निर्माण अलग अलग। ये बहुत पुराना राज्य का निर्णय है। केवल उसमें जो प्रावधान है, किस प्रकार इसका सेटलमेंट होगा, किस प्रकार इसमें पीपीपी का कार्य चलेगा, उसी के बारे में संशोधन हुआ है। और जो इनेबलिंग अधिनियम है 2023 में संशोधन हुआ था बजट सत्र में, उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। उसमें जैसे 30 साल का एक्ट में प्रावधान था, तो अब 45 साल का पुराना स्वीकृत प्रस्ताव था। तो कितने साल तक उसको सेटल किया जाएगा, इस पर आइडा को शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रावधान है जो इनेबलिंग एक्ट में है, उसके आलोक में अब ये 3 होटल का निर्माण आगे चलेगा। 3 पथों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। पहला है केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत नौबतपुर शहर रामपुर मचपुरा दुल्हिन बाजार पथ, यह करीब 11,487 किलोमीटर है। तो यह 49 करोड़ 77,70,252। तो यह स्वीकृति यह नाबार्ड के अंतर्गत थी, यह केंद्र सड़क नीति के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत यह स्वीकृति दी गई है। दूसरा है पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत हथौड़ी कोठी से बेहड़ी पथ, ये करीब 5,395 किलोमीटर है और 34 करोड़ 28 लाख 98 हज़ार है।
तो ये नाबार्ड के अंतर्गत है, तो ये स्वीकृति दी गई है। दूसरा है पथ प्रमंडल दरभंगा के अंतर्गत ही है, कमतौल पानी टंकी से सनहपुर श्याम चौक तक वाया बेलवाड़ा कांटी पोखर जहांगीर टोला मेहदी चौक पकट टोला चकोती कलवाड़ा बिदौली चौक पथ, ये करीब 20.466 है कुल लंबाई और 56 करोड़ 93,14,000 रुपये इसमें स्वीकृति दी गई। तो यह 3 योजनाएं हैं जो पथ निर्माण की इसकी स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग में भी 3 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसमें पहला है अकाली नाला छाड़ी गंडकी माही गंगा नदी जोड़ योजना। यह नदी जोड़ योजना के अंतर्गत है। इसमें 69 करोड़ 89,79,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। ये 2 नदियों को जोड़ने की योजना है, अकाली नाला छाड़ी गंडकी माही गंगा नदी जोड़ योजना। तो ये एक नदी जोड़ योजना है जिसकी स्वीकृति दी गई है। सिंहवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाले उच्च स्तरीय मुख्य नहर 0 से 317 चेन तक, इसका पुनर्स्थापन 125 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो ये जलाशय का जीर्णोद्धार है और इससे निकलने वाले जो नहर है उसका भी जीर्णोद्धार है। तो ये स्वीकृति दी गई है। हाँ, ये वाला ये खड़गपुर झील योजना है। तो खड़गपुर झील है, मुंगेर जिला है ना ये खड़गपुर झील। और तीसरा भी मुंगेर जिला से है, डाकरा नाला नहर पंप योजना। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भ्रमण किया गया था और इसमें इस योजना का भी निरीक्षण किया गया था। और ये नाला बहुत पुरानी है, ये 1978 की है, 1978 की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत ये बना था, लेकिन जब बना था तो गंगा नदी बिल्कुल सट के चलती थी किनारे में, और अब दूर हो गई है, जिस कारण से ये पूरी योजना बंद हो गई। तो अब उसको गंगा नदी से पानी निकाल के इस नहर योजना पंप नहर योजना को पुनर्जीवित करने के लिए डाकरा नाला पंप नहर योजना का अवशेष कार्य प्राकृतिक राशि 135 करोड़ 43 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। तो ये डाकरा नाला का बहुत महत्वपूर्ण योजना है और 1978 की योजना, ये सबसे पुरानी योजना, 145 या 35 145.43। और बेसिकली वही है कि नाला का थोड़ा रिपेयर है और मेन इसका जो कंपोनेंट है वही है कि जो गंगा दूर चली गई है तो उस स्थल से पानी निकाला जाए और फिर इस नहर में जोड़ा जाए। तो ये मुंगेर का है, सिंहवारणी जलाशय मुंगेर का है, और तीसरा आपका है गंडकी आकली, ये है गंडकी माही गंडक योजना है। ये इसका जिला मूल अभी लिखना है, ठीक है। ये सारण जिला का, सॉरी, सारण के पास नदी तक लिंक चैनल है, ये सारण जिला है, छपरा जिला है। एक छपरा का है और 2 आपका मुंगेर जिला का है, ठीक है। ये राज्य में जो वृहद खनिज है, ये खनिज आपको इंटरेस्ट करता होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में बहुत जगह खनिज पाए गए हैं। मैग्नेटाइट पाया गया है माजोस जमुई जिला में, मैग्नेटाइट। गैलुसोनाइट है पाया गया है पिपराडी भुरवा रोहतास जिला में। ग्लूकोनाइट पाया गया है रोहतास जिला में। ग्लैकोनाइट पाया है अधौरा कैमूर में। ग्लैकोनाइट पाया है रोहतास में। क्रोमियम निकल पीजी ग्रुप के एलिमेंट्स पाए गए हैं औरंगाबाद में और गया में। बॉक्साइट पाया गया है मुंगेर जिला में। और लाइमस्टोन पाया गया है रोहतास में। और वेनेडियम पाया गया है जहानाबाद और गया जिला में। तो इतने सारे जो माइंस पाए गए, मतलब इतने खनिज पाए गए हैं, इसके खनिज का जो सेटलमेंट है, मतलब इसका वैल्यूएशन और सेटलमेंट है, उसके लिए SBI कैपिटल को और एवं मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, दोनों को नामांकन के आधार पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए के आधार पर इनको कार्य आवंटित किया। एक कैपिटल मार्केट है, ये तो आपका एक अनुमान लगाएगा कि कितना खनिज है, कितना दाम होना चाहिए, कितना रिजर्व प्राइस होना चाहिए। और जो मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये ऑक्शन प्लेटफॉर्म है।
इसके माध्यम से ऑक्शन है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो एक ये मैं मैडम को दे देता हूँ, तो आप उनसे ले लीजिएगा कि कहाँ कहाँ ये खनिज है। तो ये खनिज की सूची आपको मिल जाएगी, ताकि ये महत्वपूर्ण। मैडम को तो आप आराम से बैठी ना, हाँ अभी दे देते ना, अभी ब्रीफिंग खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं सब दे दूंगा आपको काम। राज्य के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी में 520 आसन के एक एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय। इसका मॉडल प्राकृतिक राशि है 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार। तो कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार जो है इसकी स्वीकृति दी गई है। 2 योजना का जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस है कैबिनेट के स्तर पर दी गई है। पहले तो है मेसर्स मैश एग्रो फूड्स लिमिटेड, ये इंटीग्रेटेड बायो बोवाइन मीट, ये मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, और किशनगंज जिला ठाकुरगंज किशनगंज में यह स्वीकृति दी गई है और 45 करोड़ का निवेश है। तो मीट प्रोसेसिंग का किशनगंज ठाकुरगंज में 45 करोड़ का निवेश की स्वीकृति दी गई है। एक एथनॉल यूनिट है मेसर्स ब्रिजेंद्र कुमार बिल्डर्स, एथनॉल का यूनिट है, ये मोकामा पटना की इकाई है और करीब 104 करोड़ 18 लाख का निवेश है। तो 2 निवेश की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में जो पुराने कर्मचारी हैं, जो 2012 में जब बंटवारा हुआ था विभिन्न कॉरपोरेशंस में, तो बकाया जो रिटायरमेंट ड्यूज की राशि है वो राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ता है। इसके तहत 797 करोड़ 63 लाख रुपए जो है वो मंत्रिपरिषद ने भुगतान की स्वीकृति दी है। दूसरा एक निर्णय हुआ है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में है। जो विभिन्न मुख्यालय के थाने, जो पटना के थाने हैं, उसमें बड़ी पुरानी गाड़ियां हैं, जो जब्त गाड़ियां हैं वो पड़ी रहती हैं, कुछ सड़कों में पड़ी रहती हैं, कुछ थाने के अंदर पड़ी रहती हैं, और कुछ आप देखते होंगे जगह जगह पे रखने की जगह नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना के मौजूद दुजरा दियारा थाना में 18, दुजरा दियारा थाना है, दियारा के कहीं है, करीब 18 एकड़ ज़मीन जो है यह गृह विभाग को आवंटित की गई, मेरे ही विभाग को आवंटित की गई है। और इसके अंतर्गत इन सभी जो जब्त जो वाहन हैं उसको वहाँ रखे जाएंगे, उनको कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा, और जब रिलीज़ होना का वहाँ से रिलीज़ होगा तो एक हिसाब किताब इन्वेंट्री रखी जाएगी। और सभी थानों, किसी भी थानों में अब ये जब्त वाहन नहीं रखे जाएंगे, सभी वाहन इसी स्थान पर रखे जाएंगे। इसकी बाउंड्री वॉल होगी, सुरक्षा होगी, और इसको एक हिसाब किताब से रखा जाएगा, ताकि आप थाने में बिल्कुल खाली जगह होगी और ये जब्त वाहन पूरे पटना का मुख्यालय, जहाँ पटना होगा, दानापुर हो गया, फुलवारी हो गया, जितने अगल बगल के थाने हैं, तो 18 एकड़ जमीन जो है आवंटित की गई है। पद सृजन का प्रस्ताव है, 2 जगह आया है। पंचायती राज विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक हैं, तो करीब 675 पदों का सृजन हुआ है। भूमि संरक्षण निदेशालय में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है और पद सृजन भी हुआ है। इसमें 151 नए पद हैं, 197 पद को समुपरिवर्तित किया है। तो यह एक निर्णय है। तो यही 25 एजेंडा हैं जिस पर निर्णय हुआ है।